हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक टू क्रिकेट में। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कल रात आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पर आरसीबी ने एक बार फिर कहीं ना कहीं ख़राब बैटिंग और ख़राब गेंदबाजी के दम पर ये मुकाबला हार गई। और केकेआर ने डेफिनेटली बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, पहले गेंदबाजी उन्होंने अच्छी करी और फिर उसके बाद बल्लेबाजी में दमखम दिखाया। शुरुआती ओवर्स में ही हिटिंग करके टीम को अपने मैच को अपने करीब कर लिया और फाइनली उन्होंने मैच जीत लिया। दोस्तों, इसमें विराट कोहली की कोई भी गलती नहीं थी। विराट कोहली ने तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बाद जितने भी बल्लेबाज थे आरसीबी की ओर से, सब ने जो क्रिकेट खेली है वो मतलब आप कह सकते हैं बहुत घटिया क्रिकेट खेली है। ना कोई बल्लेबाजी ठीक से कर पाया और ना ही कोई गेंदबाजी ठीक से कर पाई। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आरसीबी की जो टीम है वो बैलेंस दिखाई नहीं दे रही है। इस आईपीएल में जो आरसीबी की टीम है वो बहुत ही घटिया प्रदर्शन करते नज़र आ रही है। 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले हार चुके हैं और 1 मुकाबला जीता है। वो भी जीता है तो पंजाब किंग्स के खिलाफ, जो कि बहुत कमज़ोर टीम नज़र आ रही है इस आईपीएल में, तो उनके खिलाफ मुकाबला जीता है। और जो बड़ी टीमें हैं जो इस बार आपको देखने को मिल रही है, केकेआर की टीम और सीएसके की टीम, तो उनके खिलाफ ये मुकाबला हार चुके हैं। और इसके बाद भी आरसीबी के फैंस ने ये उम्मीद लगाए रखा है कि वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये उम्मीद जो है ना, ये उम्मीद आप मत लगाओ, क्योंकि इस बार की जो आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है ये उतनी घटिया है। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ख़राब जो बॉलिंग लाइनअप है वो इस टीम की है। अगर 200 रन भी बना देते हैं, 200 के पार भी बना देते हैं आरसीबी पहले बैटिंग करके, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाली टीम चेस नहीं कर सकती है। क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है इस टीम की, इसकी जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अल्जारी जोसेफ, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इतने महंगे साबित हो रहे हैं। पहले तो ये ऑक्शन में महंगे साबित हुए, 11 करोड़ 50 लाख इनके ऊपर खर्च किया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैच में ये महंगे साबित दिख रहे हैं। और इसके बाद इनके पास लॉकी फर्गूसन है, उनको मौका नहीं दे रहे हैं, हृदय स्टोपरी को भी मौका नहीं दे रहे हैं। और यश दयाल भी उतने अच्छे फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं। मोहम्मद सिराज तो ठीक है, वो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, कभी कभी अच्छे विकेट्स चुका लेते हैं, कभी कभी इनकी पिटाई होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन इनके बाद मयंक डागर को उन्होंने ट्रेड करके लाया है, जो कि ना बैटिंग में उतने अच्छे कर पा रहे हैं, ना गेंदबाजी भी उतनी अच्छी हो रही है। कर्ण शर्मा भी उतने इफेक्टिव नहीं। मतलब जितने भी गेंदबाज दिख रहे हैं आपको आरसीबी की ओर से, कोई भी गेंदबाज आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव हो, दिखने में अच्छी हो और टीम में जान ला दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल की तो कुछ अच्छी थी भी, लेकिन इस साल और भी घटिया हो चुकी है। और जहाँ तक हम बैटिंग लाइनअप की बात करें दोस्तों, तो बैटिंग में हालांकि इस मुकाबले में केकेआर के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया कल रात को, उसमें थोड़ी सी पिच स्लो थी। ये कह सकते हैं कि थोड़ी पिच स्लो थी। और ये फाफ ने भी ये बाद में कहा था कि पिच स्लो हुई थी पहले। तो वहाँ पर फैफ डू प्लेसी, जो कि लगातार पहले फॉर्म में अच्छा लगा था कि ये हाँ ठीक बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो चुका है। और इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, जिनके 2 कैच छूटने के बाद भी इनकी परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली है। ये अच्छी हिटिंग नहीं कर पाए, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कम स्कोर बन पाया। और इसके बाद फिर रजत पाटीदार, जिनका परफॉर्मेंस और भी ख़राब होता दिख रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ खेले जा रही थी, वहाँ पर तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत घटिया दिखी थी और उनसे भी खराब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस आईपीएल में। कहीं ना कहीं आरसीबी की लुटिया डुबाने में इनका भी बड़ा हाथ दिखा है। और उसके बाद कैमरन ग्रीन को तो मैं क्या ही बोलूँ यार, उनको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। विल जैक्स इनके पास हैं, अच्छे फॉर्म में भी है बंदा, लेकिन वो डगआउट में बैठा हुआ है। इसके बाद अनुज रावत पहले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन इस मुकाबले में वो ठीक नहीं कर पाए, वो बात अलग है। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, ये 2 फिनिशर मुझे लगता है कि ये सही है। और विराट कोहली, ये 3 ही बंदे हैं जो फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद या तो फिर वो बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, बल्लेबाज हो, सारे के सारे मतलब आरसीबी को डुबाने में हाथ अपना रोल अदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इस सीज़न में आईपीएल में कुछ कर पाएगी आरसीबी, प्लेऑफ में जगह बना पाएगी। पिछले साल की तरह इस बार भी वो बाहर रह जाएंगे। और जहाँ तक हम बात करें केकेआर की टीम की, दोस्तों केकेआर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। यहाँ पर पहले तो उन्होंने गेंदबाजी करी है, कुछ शुरुआती रन गए थे, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया कि पिच स्लो हो रही है और स्लोवर बॉल डालने शुरू कर दिए। सारे
जहाँ तक हम बात करें हर्षित राणा की, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने भी बाद में इम्प्रूव किया, हालांकि महंगे साबित हो चुके थे पहले। उसके बाद आंद्रे रसल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में उनकी निखार दिखी, जिसके वजह से 200 से कम रन बने, नहीं तो और रन बन सकते थे। उसके बाद फिर बल्लेबाजी में तो उन्होंने टारगेट कर लिया था कि हमें पावर प्ले में ही सबसे ज़्यादा रन बनाने हैं, इसीलिए सूर्यनारायण को उन्होंने ओपन भेज दिया। उसके बाद रन बनते गए। और जहाँ तक हम बात करें आरसीबी की गेंदबाजी की, वो तो घटिया ही थी, तो लगातार सुनील नारायण से भी मार खा रहे थे। और उसके बाद फिर शॉर्ट तो फॉर्म में ही हैं, तो शुरुआती 6 ओवर में ही उन्होंने मैच को अपने खेमे में कर लिया और फाइनली वो मैच जीत भी गए। तो यहाँ कह सकते हैं कि केकेआर जो खेली है वो बहुत शानदार खेली है, लेकिन आरसीबी की परफॉर्मेंस देख करके मुझे नहीं लगता कि उनके फैंस खुश होंगे। और इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आगे भी रही तो बहुत बुरा होगा, आरसीबी फैंस के लिए बहुत बुरा होगा, और ये साल ही पूरा बहुत ख़राब जाने वाला है। खैर दोस्तों, जो हुआ ठीक हुआ। जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं जीत उनकी ही होती है, और इस मुकाबले में केकेआर की टीम ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली, तो फाइनली उनको ही जीत मिली। अगर आरसीबी अच्छी क्रिकेट खेलती तो फिर जीत उनके हक में होती। खैर, अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते हो, आप ये सोचते हो कि हमारी जीत होगी, तो आपकी सोच ही गलत है। आप अपने प्लेयर टीम को इम्प्रूव करिए। आप आरसीबी टीम की जो मैनेजमेंट हैं उनको सोचना होगा कि हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं है, प्लेइंग 11 में बदलाव करने पड़ेंगे, ऑक्शन में हमें अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ख़रीदने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें काम कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल इस टीम के साथ तो इस आईपीएल का खिताब जीतना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय, जिसमें मुझे लगता है कि आरसीबी इस टीम के साथ आईपीएल का खिताब जीतना बहुत दूर की बात हो गई है। आपके हिसाब से क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।